हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका वापस से टैली प्राइम सीखने की सीरीज में। और बहुत सिंपल सा फंडा है। सवाल मेरे सामने है कि सर कैश तो ठीक है, अकाउंट से अगर सैलरी देनी हुई तो फिर क्या किया जाएगा। तो अकाउंट से सैलरी देनी हो या कैश में सैलरी देनी हो, जो भी देना हो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। हम वापस एक नई कंपनी बनाएंगे और उसी के थ्रू चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से F3 प्रेस करके और आएंगे, ये क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, एंटर कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर कंपनी क्रिएशन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कंपनी का नाम देना है। ठीक है, तो इंडिया गेट ये कंपनी हमने दे दिया, इंडिया गेट। ठीक है, ये कंपनी का नाम है सपोज कीजिए, और एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। बाकी यहाँ पे लोकल एरिया का एड्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, ये हो गया। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। स्टेट डालना तो कंपलसरी ही है, तो यहाँ स्टेट जरूर डालेंगे और यहाँ पे जो लोकल एरिया का पिन कोड है वो डालेंगे। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर एक नया विंडो खुलेगा और इसमें हमको पेरोल एक्टिवेट करना। हमें जीएसटी की बात अभी करनी नहीं है और ये जो ऑप्शन है इसको नो कर देते हैं। यहाँ पे मेंटेन पेरोल भले आपको यस दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आप यस प्रेस करके नीचे भी यस करिएगा। यहाँ पर कंपनी का कोड आएगा, यहाँ पे कंपनी का ग्रुप कोड आएगा, यहाँ पे कंपनी का सिक्योरिटी कोड आएगा, इंश्योरेंस वाले कंपनी का कोड आएगा, यहाँ पर ब्रांच ईएसआई ब्रांच ऑफिस का नेम आएगा। तो जो भी नाम वगैरह हो वो आप देते चलिए। ठीक है, वर्किंग डेज स्टैंडर्ड कितना है वो आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड है, बाकी सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर 10 नंबर डालते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको। देखिए यहाँ पे तुरंत ये बता रहा है कि इसमें 4 अल्फा 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फा, यही फॉर्मेट होना चाहिए। तो 4 अल्फा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फा, तो ये हो जाएगा आप सही फॉर्मेट। बाकी यहाँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर वेंटर कर दीजिएगा। बाकी यहाँ गवर्नमेंट है क्या है देख लीजिएगा, ब्रांच का नाम डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो मैं यहाँ फिलहाल अपना ही नाम डाल देता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपका पेरोल बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सारा डिटेल भर करके और यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और एंटर करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पैन नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पैन नंबर एक डाला हुआ है, डमी पैन नंबर है, एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर करके अब चूंकि हमको कैश में नहीं करना है, ये पेमेंट बैंक से करना है, तो बैंक से कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बाउचर में चलना है और अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे बाउचर में आते हैं, बारी बारी से मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे कोई भी पेरोल बाउचर नजर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आपको F10 प्रेस करना होगा और यहाँ अटेंडेंस मिलेगा आपको, तो यहाँ पे जाकर के एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय का, जैसे मान लीजिए मैं मिस्टर राज के नाम से एक बना रहा हूँ पेरोल, है ना, मिस्टर राज, तो ये हो गया। एंटर करेंगे। इनका ग्रुप जो है यहाँ पे हम कर देंगे, कैशियर हैं ये, तो ये कैशियर के ग्रुप में इसको शामिल कर देंगे। ग्रुप बना लिया हमने, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग हुई है इनकी, यहाँ पर यस कर देंगे। सैलरी की डिटेल को डिफाइन करेंगे। सैलरी में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी, तो यहाँ बेसिक सैलरी कर दीजिएगा। बेसिक सैलरी ये हो गया, बेसिक सैलरी, एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, ये आमतौर पे फिक्स्ड ही रहता है, हम यहाँ फिक्स्ड ही रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालेंगे इसको, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख लीजिएगा। एंटर करके यहाँ पे आ जाइएगा और ये कर लीजिएगा ऑन अटेंडेंस। तो बेसिक सैलरी ऑन अटेंडेंस मिलेगी। यहाँ पर आप चाहे तो एब्सेंट बना सकते हैं, एब्सेंट कर लीजिए। यहाँ पे अगर एब्सेंट होते हैं तो पैसा कटेगा इनका। ठीक है, तो यहाँ एब्सेंट बना लिया और एंटर कर दिया। बाकी सैलरी डेली तो मिलेगी नहीं भाई, दिहाड़ी मजदूर थोड़ी ना है, ये मंथली मिलेगी। ये कैलेंडर पीरियड कर दिया और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग। तो ये पहला हमारा पे स्लिप जो पे हेड है वो बनकर तैयार हुआ। यहाँ बेसिक सैलरी कितनी है, 20,000 यहाँ कर दिया, है ना। एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ केवल बेसिक सैलरी ही तो आएगी नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेसिक सैलरी के बाद और भी चीजें आएंगी ना, तो यहाँ डायरेक्टली नहीं जाना है आपको। ये बेसिक सैलरी तो आ गई, अब नीचे और भी चीजें आएंगी, लाइक टीए आएगा, तो यहाँ टीए करिएगा। और टीए भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही होता है, ये भी फिक्स्ड ही रहेगा। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी रहेगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम कंप्यूटेड वैल्यू और एंटर करके यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पे आएंगे। और चूंकि ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला यहाँ करेंगे, चूंकि हम बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे, यानी बेसिक सैलरी अगर 20,000 तक रही, ठीक है, तो 2% का टीए मिलेगा, और अगर उससे ज्यादा रही तो 4% का टीए मिलेगा। किसका 4%, बेसिक सैलरी का 4%। ठीक है, इसी तरीके से अगला पे हेड
तो ये बनाते हैं DA, तो ये हो गया DA, तो यहाँ Alt C करके बनाएंगे तो ये लिखेंगे DA, एंटर करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स्ड ही रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, एंटर 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 एंटर। यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू एंटर करिएगा, नीचे आइएगा और यहाँ पर भी वही स्लैब स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी के तहत जाएंगे, यहाँ 20,000 रख देते हैं, सेम वही चीज, और यहाँ पे परसेंटेज कर देंगे 1 और यहाँ पे उससे ऊपर 2, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, एंटर कर दिया। अब बाकी आएगा पीएफ, तो पीएफ होता है आपका डिडक्शन, तो पीएफ कर दिया हमने, एंटर कर दिया। अर्निंग तो होगा नहीं, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज है, और ये करंट लायबिलिटी में जाएगा, तो यहाँ से करंट लायबिलिटी में डालेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये कंप्यूटेड वैल्यू कर देते हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर भी वही स्पेसिफाइड फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं हम। बेसिक सैलरी अगर रही 20,000 तक रही, ठीक है, तो यहाँ पे मात्र 5% कटेगा, और अगर 20,000 से ज्यादा हुई, चाहे जितनी भी ज्यादा, तो यहाँ 15% कट जाएगा, ठीक है। ये एंटर कर दिया, एक्सेप्ट करा लिया। अगर ओवर टाइम कोई करता है तो इसमें ओवर टाइम भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया ओटी, ओवर टाइम ओटी, ठीक है, तो ये हो गया, इसका अलग से पैसा मिलेगा, तो ये भी अर्निंग ही होगा, और ये वेरिएबल कर सकते हैं या फिक्स्ड भी रख सकते हैं आप, ठीक है, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे आएंगे तो ये जो है ऑन प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप आपको बनाना होगा, तो ऑल्ट के साथ C करिएगा, तो प्रोडक्शन टाइप में HOURS आवर्स कर दिया हमने, एंटर कर दिया, और यहाँ पे यूनिट क्या कहेंगे, प्रोडक्शन टाइप में ओवर टाइम करेंगे, यहाँ पे बल्कि OT लिखता हूँ मैं, OT, एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे देखिए Alt C करके बनाइए, HOURS आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आप चाहे तो दे भी सकते हैं, तो यहाँ 3 कर दीजिएगा अगर इच्छा हो तो, एंटर करिएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, आवर के बेस पे कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आवर का कितना आएगा, तो 1 आवर का आएगा 200 रुपए, ठीक है, तो यहाँ डाल दिया हमने, है ना, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आप डाल दीजिए, एंटर करिए और सारी डिटेल भर दीजिएगा। फिलहाल हमारा सीधा फोकस किस पे है, हमारा सीधा फोकस है जो है सैलरी पर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आए तो ये एक समस्या हर बार बन जाती है, पिछले वीडियो में भी ऐसी समस्या आई थी, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करिएगा, एक बार जरा बाहर निकलिएगा यहाँ से, और ऑल्ट के साथ F2 प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1/4/2025 है, यहाँ 1/4/2026 करेंगे और 31/3/2027 करेंगे, 31/3/2027, तो ये कर लीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा, ये काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइएगा वापस, तो अब देखिए ये मिस्टर राज जो बनाया था वो तो दिख ही रहा है ना। तो ये अगर एब्सेंट वगैरह हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये एब्सेंट हैं, तो कितने दिन एब्सेंट हैं, तो 6 दिन एब्सेंट है, ठीक है। और अगर मिस्टर राज ने ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम कितना किया है, तो 6 घंटा किया है, तो उसके हिसाब से ये बनेगा पैसा, ठीक है। अब ये एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, एब्सेंट और ओवर टाइम की डिटेल यहाँ क्लियर हो गई। अब वापस कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे अदर वाउचर पे और पेरोल पे आएंगे, है ना। अभी यहाँ पर बैंक वाला हिसाब किताब बना नहीं है, यहाँ कैश ही आ रहा है, तो बैंक कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ बना देते हैं पंजाब नेशनल बैंक, ये कर दिया हमने, पंजाब नेशनल बैंक, एंटर कर दिया, और ये बैंक अकाउंट जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे बैंक अकाउंट का नाम जो भी नंबर वगैरह है वो डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, IFSC कोड वगैरह आएगा। फिलहाल मैंने सब कुछ डमी रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रांच का नाम देवरिया कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे चेक वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देना चाहें तो चेकबुक वगैरह की दे सकते हैं। फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ नो ही रखते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया पंजाब नेशनल बैंक। हालांकि हमारे पंजाब नेशनल बैंक में तो पैसा है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे ऑटो फिल करेंगे, पेरोल ऑटो फिल होगा, और यहाँ पे सैलरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सैलरी जैसे ही करेंगे तो ये 1/4/2026 से लेके 30 वाला डेट सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशनल मोड है ना। तो मेरा तो ओरिजिनल जो है टैली हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये किया हुआ है, तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड में 1 तारीख वाला डेट और 2 तारीख वाला डेट और 31 ही सपोर्ट करता है। यहाँ तो मार्च में 30 ही दिन होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे 1/5/2026 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाकी ऑल आइटम्स करके एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे कैश नहीं करेंगे, यहाँ तो बैंक आएगा, तो ये बैंक हो गया, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन ये सब देना चाहते हैं तो ये सब आ जाएगा, इस तरीके से डिटेल आ जाएगा। फिलहाल ये सब हमें देना नहीं है तो हम यहाँ नो ही रखेंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे बैक आपको आना होगा, वापस पेरोल में आइए, और यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक से पैसा जाएगा
तो पंजाब नेशनल बैंक में पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमने रिसीव नहीं कराया है और ये मिस्टर राज हैं और यहाँ पे सीधा हम ऑटो फिल करेंगे। तो ये ऑटो फिल करिएगा और यहाँ पे सैलरी कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। अब देखिए ये 1/5 आ रहा है तो 1/4 करिएगा, यहाँ पे यही दिक्कत होगी, ठीक है। 1/4/2026 और 31/3, ठीक है। एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा और ये पंजाब नेशनल बैंक से आएगा, एंटर कर लीजिएगा। तो देखिए ये सैलरी कट पिट करके कितनी बनी हुई है, किस हिसाब से क्या मिला हुआ है, पूरा डिटेल सैलरी के साथ, और कंट्रोल ए कर दीजिएगा। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से बाहर आ जाइए और बाहर आकर के और यहाँ से एक बार डी प्रेस कीजिए और यहाँ पे नीचे आ जाइएगा पेरोल रिपोर्ट्स पर। जैसे पेरोल रिपोर्ट्स पे आएंगे तो यहाँ पे स्लिप दिखेगी, यहाँ से इनका पे स्लिप आप देख सकते हैं। अल्ट पी करके प्रिंट भी करा सकते हैं पे स्लिप, आई बटन प्रेस करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रीव्यू दिखा दिया, डिडक्शन वगैरह क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी सैलरी बनी, कुल मिला के कितना क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप ये सैलरी स्लिप जारी कर सकते हैं, बहुत आसान है। और बैंक से मैंने किया है ना, बैंक से किया, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, इसी तरह की वीडियोस और भी आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।